नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम डायबिटीज़ के बारे में बहुत देर से रिक्वेस्ट आ रही थी कि डायबिटीज़ के लिए कुछ बताया जाए और उसके लिए आसन और प्रैक्टिस इसकी और इसके लिए आज हमने डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ जो है वो 3 टाइप की होती है। एक तो जैसे एक तो जैसे सब लोग जिनको इंसुलिन अंदर बनता ही नहीं है, टाइप 1 के वैसे लोग होते हैं और टाइप 2 की भी ये डायबिटीज़ जिसमें बॉडी में इंसुलिन बहुत कम बनती है, बिल्कुल भी बहुत कम मात्रा में बनती तो है, लेकिन वो अच्छे से ब्लड में जो ग्लूकोज़ आपके भोजन के बाद ग्लूकोज़ बनता है, वो आपके खून में मिलता है जिससे हमारे अंदर ऊर्जा बनती है और वो अपना जो ये ग्लूकोज़ है, वो सिर्फ़ खून में ही इकट्ठा होता रहता है। वो उसको जो हमारे एक ये होती है, हमारे हार्मोन्स होता है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन्स होता है, जो हमारा पैनक्रियाज़ बनाती है इंसुलिन, तो वो अपने आप से बन नहीं पाता। तो इस तरह के डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है और एक डायबिटीज़ होती है जो प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाती है, उसको तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो आफ्टर डिलीवरी ठीक हो जाती है कुछ टाइम के बाद, तो वो परमानेंट नहीं होती। लेकिन डायबिटीज़ हमें कैसे है मतलब कैसे पता चलता है, इसके लक्षण क्या हैं? तो जैसे बार-बार प्यास लगना, बार-बार यूरिन आना और बहुत ज़्यादा थकावट रहना बॉडी में, कुछ भी काम करने का मन नहीं करना और चिड़चिड़ापन हो जाता है और हमारा जो मेंटल हेल्थ है, वो भी बहुत ज़्यादा डाउन होती है और आईज़ में भी आँखों पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है इसका। आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो उससे हमें केयर करनी चाहिए कि हमें कहीं डायबिटीज़ तो नहीं, ये आपने ध्यान रखना है। पर लेकिन जो लोग योगाभ्यास करते हैं, उनको इन प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ता। तो इस करके सब लोगों को ज़रूर से योगाभ्यास करना चाहिए। तो इसके लिए आज हम और डायबिटीज़ का आंकड़ा जो है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है और भारत तो दूसरे नंबर पे है। 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है और फर्स्ट नंबर पे चाइना है और सेकंड नंबर पे भारत। इतने सारे लोगों को डायबिटीज़ है, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आंकड़े हैं, तो हम लोगों को सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमें डायबिटीज़ ना हो। बाद में इसके डाइट के बारे में भी बात करेंगे हम। पहले हम योगाभ्यास की प्रैक्टिस सीख लेते हैं कि किन-किन प्रैक्टिस से हमें ये डायबिटीज़ से छुटकारा मिलेगा या होगी ही नहीं। हमें कोशिश करेंगे। तो पहले आप सुखासन में आराम से बैठ जाएँगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है दाहिने हाथ को हमने बाएं घुटने पे रखेंगे और बायां हाथ हम पूरा पीछे ट्विस्ट करेंगे इस तरह से पूरा अपने पेट को मरोड़ देंगे जिससे हमारे पेनक्रियास एक्टिवेट होंगी। सांस को नॉर्मल लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब दूसरी साइड से करेंगे। दाहिना हाथ बायां हाथ दाहिने घुटने पे रखेंगे और दाएं हाथ को पूरा पीछे ट्विस्ट करेंगे, पीछे रखेंगे अपने बैक साइड में और गर्दन को पूरा पीछे लेकर जाएंगे। सांसों की स्थिति क्या रहेगी? आप नॉर्मल तरीके से सांस को ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आप इसको कुंभक के साथ भी करते हैं, मतलब सांस को होल्ड करके भी कर सकते हैं। कैसे करना है?
दायां हाथ बाएं नी पे रखेंगे, सांस भरा, सांस बाहर छोड़ा, पीछे। सांस को बाहर छोड़ के हम होल्ड करेंगे। बहुत अच्छे से आपके पेट पे प्रभाव पड़ेगा, इसको फील करेंगे, महसूस करेंगे। दूसरी साइड से सांस को भर के बाहर छोड़ देंगे, सांस को होल्ड करेंगे। इसको हमने कम से कम आप इसकी 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत में आप 5-5 बार भी, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या आपने कभी योगाभ्यास नहीं किया, तो आप इसको 5 बार से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा आसन हम करेंगे जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये हम करेंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, वज्रासन में आ जाएंगे, राइट लेग को फोल्ड करेंगे पीछे और फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लेंगे। ऐसे हम अपने पैरों को अंदर की ओर एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे। दोनों हाथ इस तरह से, आप अंगूठा अंदर, 4 उंगलियां सीधी, इस तरह से आपने मुट्ठी बना लेनी है। ये आदि मुद्रा बोलते हैं इसको। इसको आपने कैसे करना, सामने से दिखाती हूं। इस तरह से हम मुट्ठियां बना लेंगे। दोनों मुट्ठियों को इस तरह से अंगूठे की तरफ से हमने नाभि के दाएं बाएं आसपास इस तरह से अपने पेट को, सांस को बाहर होल्ड करेंगे, सांस भरा, बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींच देंगे, नाभि के आसपास मुट्ठियां लगाएंगे, सांस को बाहर, चिन को अप रखेंगे। अगर हम इस तरह से झुकेंगे तो सर्वाइकल आने का खतरा रहता है। इस करके अपने पेट पे नाभि की धक धक की आवाज को सुनेंगे। इस पे पूरी तरह से शांत बनाए रखेंगे। जितनी देर रुक पाओ रुकेंगे, सांस भरेंगे ऊपर। ये आप इसको होल्ड के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं रुका जाता, पर इस अभ्यास में हमें कम से कम 10 से 15 सेकंड हमें होल्ड करना चाहिए। ये नहीं है कि हमने करा और झट से ऊपर आ गए तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसको कम से कम आपको 5 बार इसका अभ्यास करना है। एक बार फिर से बताती हूँ। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, आदि मुद्रा लगाएंगे और नाभि के दाएं बाएं मुट्ठियों को लगाएंगे इस तरह से अंगूठे की तरफ से। सांस को बाहर होल्ड करेंगे, को अंदर दबाएंगे। आप अब झुक के सांस को ले सकते हैं, बार बार सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या आप होल्ड पोजीशन में भी रह सकते हैं। सांस को होल्ड करके भी रख सकते हैं और अंदर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करेंगे। को अच्छे से दबा देंगे। धीरे से वापस आ जाएंगी। इसका कम से कम 5 बार अभ्यास करेंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। ये भी डायबिटीज के लिए, जो डायबिटीज के लिए आसन प्रभावशाली हैं वो मैं आपको बताऊंगी। दोनों लेग्स को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथ ऊपर लेंगे, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए हम पैरों के आगे पेट को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, अच्छे से उड़ान बंद लगाएंगे और सांस भरा, पूरा पेट को दबा देंगे। अपनी नासिका को, पेट को, बेसिकली हमने पेट को पूरा अच्छे से दबाना है, स्पाइन को सीधा रखना है। जब हम पेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे अच्छे से तो हमारी नासिका, ये हम पूरा नीचे झुकेंगे। अगर जिनसे नहीं झुका जाता तो उनके लिए एक मॉडिफिकेशन है। तो आप इनको, हमने दबाना पेट को है डायबिटीज के लिए, तो हम घुटनों को थोड़ा सा ऊपर फोल्ड करके रख सकते हैं।
ये ऐसे करेंगे। स्थिति में रुकेंगे। सांस को बाहर होल्ड करके भी रख सकते हैं और सांस को आप 5 सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे सांस भरेंगे और साइड से हाथ नीचे कर लेंगे। आप इसको पेट को दबाने के लिए आप एक पिल्लो की मदद भी ले सकते हैं ताकि हमारा पेट अच्छे से दब जाए। तो आपने इस तरह से सांस भर के धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जिनके घुटनों में पेन रहती है उन्होंने वज्रासन में नहीं बैठना होता, तो वो लोग इसको सुखासन में भी इसको कर सकते हैं। नॉर्मल आलथी पालथी मारकर बैठ जाएंगे और प्रोसीजर वही रहेगा। मुट्ठियां बनाएंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद और नाभि के दाएं बाएं इस तरह से हम पेट को दबा देंगे। इस तरह से डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास मंडूक आसन। धीरे धीरे वापस। अगर आपको घुटनों की प्रॉब्लम है, अपने वज्रासन में नहीं बैठना। अब हमने पश्चिमोत्तानासन किया। अब हम करेंगे वक्रासन। डायबिटीज के लिए अगला अभ्यास। हर आसन को कम से कम आप 3 से 5 बार तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे ही, तभी आपको इफेक्ट आएगा। ये नहीं है कि एक बार करा छोड़ दिया। और उसमें आसन में स्थिति में रुकेंगे। राइट लेग को खोला और लेफ्ट लेग को आपने दाहिनी टांग सीधी, बाईं टांग को फोल्ड कर लिया और जो लेग फोल्ड है वो हाथ हम पीछे रखेंगे और दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे और घुटने को ऐसे घुमाते हुए हमने अपने पेट को पूरा अच्छा सा स्ट्रेच देंगे। आप अगर हाथ पकड़ में नहीं भी आ रहा तो भी आप इस तरह से हाथ को, लेग को, टांग को पीछे की ओर धक्का देंगे और दृष्टि पीछे की ओर। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, सांस छोड़ के नीचे। दूसरी साइड से करेंगे। दूसरी साइड से दिखाती हूं आपको। अब राइट लेग को फोल्ड कर लेंगे। जो लेग फोल्ड वही हाथ पीछे और जो लेग खुली है वही हाथ आपने ऊपर से लेके आपने घुटने से इसको क्रॉस करके पीछे की ओर। अगर इस तरह से नहीं भी कर सकते, इसको लेग को पकड़ नहीं सकते, हमने बेसिक अपने पेट को ही ट्विस्ट देना है, तो इस तरह से हम इस तरह से भी रख सकते हैं। वक्रासन का अभ्यास करेंगे। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। पेट पे प्रभाव को फील करेंगे। इससे हमारी आंतें और पेनक्रियास में पूरा अच्छा खासा दबाव आता है। तो अब हम करेंगे अर्धमस्तेंद्रासन। वो भी 2 टाइप से होता है। जैसे हमने राइट लेग खोली और लेफ्ट पैर को, बाएं पैर को हमने आगे राइट थाई के पास रखा। जो लेग फोल्ड है ऊपर से है वो हाथ हम पीछे रखेंगे और सांस भरेंगे ऊपर और सांस को छोड़ते हुए हम इस तरह से दृष्टि पीछे की ओर। होल्ड करके रखेंगे। इस स्थिति में रुकेंगे 5 से 10-15 सेकंड आप रुकेंगे। सांस भरा ऊपर, सांस को छोड़ के नीचे। दूसरी साइड से इसका अभ्यास करेंगे। राइट पैर को लेफ्ट थाई के पास रखा, लेफ्ट लेग फोल्ड है और ये हमने पीछे फोल्ड लेग के हाथ को भी पीछे रखेंगे।
सांस भरा ऊपर और सांस को छोड़ के हमने पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देना है। सांस भरा ऊपर, वापस। अर्धमस्तेंद्रासन, इसका दूसरी तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? लेफ्ट एड़ी पर बैठेंगे, राइट लेग को फोल्ड करके ऊपर, और जो लेग फोल्ड है इसमें भी वही अर्धमस्तेंद्रासन, हाथ को फोल्ड लेग वाला हाथ पीछे रखेंगे और इसको इस तरह से अपने हाथ से ऐसे दबा देंगे। स्पाइन को सीधा रखेंगे, पेट की ट्विस्टिंग को फोल्ड करेंगे। वैसे इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। हमारी पेट की, पूरा पेट को हमने मरोड़ देना है। ये अर्धमस्तेंद्रासन इस टाइप से भी किया जाता है, दूसरी तरह से भी किया जाता है। अब हम करेंगे इसका अगला अभ्यास डायबिटीज के लिए। ये सर्वांग अंगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, क्योंकि जो डायबिटीज है वो हमारी किडनीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो इस करके हम अब करेंगे सेतुबंद आसन। वो सारे सर्व अंगों के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास। सांस को भरेंगे, पेट फुलाएंगे। आप हाथों को इस तरह से एड़ी के पास भी रख सकते हैं, इनको इस तरह से भी रख सकते हैं और सांस को बाहर निकाल देंगे और पेट को अंदर चिपका देंगे रीढ़ के साथ। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। इसका भी अभ्यास, हर एक आसन का अभ्यास आपने 5 टाइम्स, 3 to 5 या इससे ज्यादा अगर कर सकते हैं तो आप करेंगे। ये आराम से आप अपने बिस्तर पे भी सुबह सुबह कर सकते हैं या शाम को आप अपने बिस्तर पे भी, अगर आपको आसन बिछाने का आलस हो तो। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, पवन मुक्त भी कहते हैं। वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और ये डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। पवन मुक्त, दोनों हाथों को इंटरलेस करेंगे, दोनों घुटनों को फोल्ड कर लेंगे, टोस को बाहर की ओर खींच देंगे और घुटनों को दबा देंगे, सांस को बाहर छोड़ के। सांस बाहर दबा के रखेंगे, होल्ड करेंगे। आप नॉर्मल तरीके से सांस लेना छोड़ना भी कर सकते हैं, या आप इसको सांस को बाहर होल्ड करके, अपने होल्डिंग से ज्यादा इफेक्ट आता है, आपकी डायबिटीज रिवर्स होने लगती है। इस तरह से स्थिति में आप रुकेंगे। धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। अब हम ट्विस्ट करेंगे, मेरुदंडासन का अभ्यास कर लेंगे। ये भी डायबिटीज के लिए अच्छा अभ्यास है। आपने दोनों हाथ सिर के पीछे रख लेना, या जैसे कंफर्टेबल हो दोनों हाथों को 180 पे भी खोल सकते हैं या दोनों सिर के पीछे भी रख सकते हैं। दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे और इनको ट्विस्ट करेंगे, और गर्दन हम अपोजिट साइड, राइट साइड अगर आपके घुटने है और लेफ्ट साइड आपकी गर्दन, ट्विस्टिंग को महसूस करेंगे। अब दूसरी साइड करेंगे। इसको भी हम 5 से 10 बार इसका अभ्यास लेफ्ट टू राइट करेंगे।
इस तरह से आपने इसका अभ्यास कर लेना है। मेरुदंडासन। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम लेफ्ट करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। अब हम डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी क्रिया करेंगे, कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती क्रिया करेंगे। दोनों पैरों को सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में या पद्मासन में, जैसे भी आपको सुविधा हो। हमने कपालभाति की वीडियो बना रखी है, अगर आपको कपालभाति सीखना है तो आप उस पे भी जाके देख सकते हैं कपालभाति क्रिया को कैसे किया जाता है। इस पे हमने सिर्फ सांस को छोड़ने पे फोकस करना है। लेना स्वाभाविक रूप से अपने आप अंदर धीरे छोटा छोटा सांस अंदर जाएगा और हमने झटके से सांस को बाहर छोड़ देना। हाथों को वायु मुद्रा लगा लेंगे, दोनों हाथों को नी पे प्लेस करेंगे और आराम आराम से सांस को बाहर छोड़ते जाएंगे नासिका के द्वारा, जैसे हम कैंडल ब्लो करते हैं। आपका 1 से 2 इंच पेट अंदर जाएगा, सांस को बाहर। इस तरह से आपने मध्यम गति से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बिगनर है बिल्कुल, तो आप स्लो स्पीड से भी इसको कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको हाथ रख के बताती हूँ। हाथ रखना सिर्फ बताने के लिए ये हाथ रख रही हूँ। यहाँ पे सांस को बाहर, झटके के साथ हमने सांस को बाहर छोड़ देना है और उसको महसूस करना है। इसको हम कितनी बार करेंगे? जैसे हम स्टार्टिंग में तो हम 20 से 30 बार इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे थोड़ा-सा थकावट फ़ील होने लग जाती है। अगर हम पहले से योगाभ्यास करते हैं, तो आप इसकी 50-60 जितनी बार भी आपकी कैपेसिटी है, तो आप उतना इसका कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। और इसकी एक सहयोगी क्रिया है अग्निसार, उसको भी आप इसमें आप जोड़ सकते हो। ये जैसे बाह्य प्राणायाम और अग्निसार, ये भी आप इसमें आप ऐड कर सकते हो। बाह्य प्राणायाम कैसे करेंगे? सांस को बाहर छोड़ देंगे और 3 बंद लगाएंगे। एनएस को ऊपर खींचेंगे, गुदाद्वार को ऊपर खींच लेंगे और पेट को अंदर खींच देंगे और जलंधर बंद लगाएंगे। मूल बंद, इसको महाबंद भी बोला जाता है। मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। कैसे करेंगे? बाह्य प्राणायाम, ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। सांस बाहर, पेट अंदर, गुदाद्वार को ऊपर, एनल मसल्स को ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह से 3 बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे। अब हम अग्निसार, एक बार अग्निसार क्रिया बता देती हूँ कि कैसे करना है। सांस को बाहर छोड़ देना है और बाहर सांस होल्ड करके आपने पेट को अंदर बाहर हिलाना है। सांस बाहर, इससे डाइजेशन की प्रक्रिया अच्छी होती है। जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा, तो आपको ऑब्वियसली है, तो आपका ये डायबिटीज भी आपकी, मतलब अगर हमारे खाने का पूरे अच्छे से अंदर खाना अच्छे से वो पकेगा, तो आपकी डायबिटीज भी ठीक होगी और अच्छे से इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगी। तो ये डायबिटीज से हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं? एक तो हमारी किडनीज़ पे इफ़ेक्ट आता है, हमारा हार्ट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है डायबिटीज़ का, हमारा आँखों का विज़न खराब होता है।
तो ये शुगर आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत खराब करता है और इस पे आपका ओबेसिटी मोटापे की ये कारण क्या है कि डायबिटीज़ होती क्यों है? एक तो हमारा गलत खान-पान और ज़्यादा जो लोग बैठे रहते हैं, उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, तो उस करके भी उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। ये ओबेसिटी, मोटापा और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो हाई बीपी वालों को ये डायबिटीज़ की शिकायत होती है। तो इस करके हमने इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि आपको एक तो डेली 15-20 मिनट कम से कम वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ वालों के लिए। और अब खाने-पीने के लिए आपने एक तो आप रात को मेथी दाना भिगोएँगे 1 चम्मच पानी के गिलास में और सुबह उसको छान के पानी पी लेंगे और उसको चबा-चबा कर मेथी दाने को खा लेंगे। जामुन के सीज़न में आप जामुन खाएँगे, उससे भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी और जिस सीज़न में जामुन नहीं होता, तो आप उसकी गुठलियाँ सुखा के रख लें, तो उसका पाउडर बना के आप चाय की तरह उसको सुबह-शाम ले सकते हो, जामुन का पाउडर। और एक आप करेले, लौकी का जूस पी सकते हो, उससे भी डायबिटीज़ बहुत जल्दी आराम आ जाता है। एक डायबिटीज़ के लिए टिप और है, जैसे एक परात में हम नीम के पत्ते और करेले का क्रश करके उसकी चटनी बना के रख लेंगे, तो आप उसमें अगर उन पे आप उसपे उसके प उसमें पैर रखेंगे काफ़ी टाइम आप जब तब तक रखेंगे जब तक आपके मुँह में कड़वा स्वाद ना आने लग जाए, तो उससे भी आपकी डायबिटीज़ बहुत अ, अच्छे तरीके से ठीक हो जाती है और एक अभ्यास और सिर्फ़ आपको खड़े होके मैं आपको बताऊँगी जैसे कि एक रिसर्च में पाया गया है कि जो टेलर होते हैं, दर्जी होते हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पैरों की मूवमेंट इस तरह से ये पूरा दिन वो अपनी मशीन पे लगे रहते हैं, इस तरह से। आप अगर पैरों का इस तरह से आप अभ्यास करेंगे, ऊपर-नीचे इस तरह से या आप दीवार के साथ भी सहारा लेके आप इसको ऐसे-ऐसे कर सकते हैं। तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी। तो आप दीवार का सहारा लेके या आप इस तरह से अपने हाथ ऊपर और इस तरह से आप ये अभ्यास आप रोज़ ज़रूर करेंगे, जिससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से ये सब समझ आ गई होगी वीडियो। तो आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज़ेन योगिनी फिटनेस को। थैंक यू।